Hello students, welcome to my first video lecture. My topic is Evolution of Horse, covers the syllabus of BSc second year, paper 2nd, unit 3rd. Myself Swapna Mishra, Assistant Professor Zoology, Government जाज्वल्यदेव, नवीन गर्ल्स कॉलेज जांजगीर CG। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, घोड़े का विकास ईओहिप्पस से ओलिगोहिप्पस, मेरिकिप्पस, प्लियोहिप्पस और मॉडर्न हॉर्स में किस तरह से हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लेक्चर इज़, इस लेक्चर के अंत तक स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन का आंसर्स देने में सक्षम हो सकें, जैसे कि पेडिग्री ऑफ हॉर्स को डिस्क्राइब कर सकें, घोड़े के विकास में वातावरण परिवर्तन की भूमिका समझ सकें, घोड़े के विकास के समय होने वाले प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव चेंजेस को समझ सकें। इस लेक्चर में हमने इन पॉइंट्स को डील किया है: इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हॉर्स इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, इवोल्यूशनल एनवायरमेंटल कॉज फॉर इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन हॉर्स, कंक्लूजन, रेफरेंस। अब किसी भी जाति के विकास की अवस्था में घोड़े का विकास बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि घोड़े के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं और मिलियन ऑफ ईयर में उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। ये फॉसिल्स बहुत से जेनेरा और स्पीसीज़ में क्लासिफाइड हुए हैं। घोड़े का विकास नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट हुआ और वहाँ से यह एनिमल एशिया, अफ्रीका और यूरोप बहुत बार डिस्पर्स हुए हैं। घोड़े के विकास में ट्रायल एंड एरर प्रक्रिया पर निर्भर करती है। घोड़े का विकास एक सीधी कंटिन्यूस लाइन पर न होकर बहुत सी ब्रांचेस में बटा हुआ है। बहुत सी स्पीसीज आईं और एक्सटिंक्ट हो गईं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पर बेस्ड वही स्पीसीज सर्वाइव कर सकीं जिनमें बदलते वातावरण के साथ बदलाव आते गए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहला ओल्ड वर्ल्ड इक्विड फॉसिल 1820 में जिप्सम क्वेरी, पेरिस में मिला, जिसे जॉर्ज क्वेरी ने आइडेंटिफाई किया। 1870 में नॉर्थ अमेरिका से मिले फॉसिल का डिस्क्रिप्शन O.C. मार्श के द्वारा किया गया। घोड़े के फॉसिल का सिक्वेंशियल डिस्क्रिप्शन T.H. हक्सली ने किया। अब what is evolution? Evolution is change in the heritable characteristic of biological population over successive generation. The gradual process of change and development of something is called evolution. परिवर्तन एवं विकास की क्रमिक प्रक्रिया ही इवोल्यूशन है। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जब होता है तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू आते हैं, तो वही एक्सप्रेशन जो हैं वो इवोल्यूशन है, चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक। हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक में जो एक सक्सेसिव जनरेशन में चेंज आता है वही इवोल्यूशन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल ओवर मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर फ्रॉम सिंपल अर्लियर फॉर्म टू मूव एडवांस वन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब इस चार्ट में हम देखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में एक चीज़ जानना है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है 4.6 बिलियन ईयर एगो। इस पूरे काल को जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बांटा गया। तो सबसे पहले एजोइक एरा, जिसमें नो लाइफ, वो पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं था। आर्कियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। घोड़े का विकास सीनोजोइक एरा में हुआ है, इसको एज ऑफ मैमल भी कहते हैं। हर एरा को पीरियड में बांटा गया है और पीरियड को एपोच में बांटा गया है। तो घोड़े का विकास सीनोजोइक एरा में हुआ है, टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड में, और लाइन से इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लीस्टोसीन एपोच में हुआ है। अब इस डायग्राम में, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इयोसीन जो एपोच है उसमें हाइरेकोथीरियम सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल मिला था
उसके बाद मीजोहिप्पस, मायोहिप्पस, मैरीकिप्पस, प्लियोहिप्पस और एक्वस मॉडर्न हार्स, जो कि प्लीस्टोसीन एपोच में और ये रिसेंट में यही मॉडर्न हार्स है। इसमें इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कोई एक कंटिन्यू लाइन न हो करके बहुत सारी ब्रांचेस में हैं। इसमें जो रेड कलर से बने हुए हैं वो सारे वो फॉसिल्स हैं जो कि आगे कंटिन्यू करते करते इक्वस उसी से ही घोड़े का, मॉडर्न घोड़े का विकास हुआ है। और जो ब्लैक कलर की हैं वो सारी लाइंस एक्सटिंक्ट होते गए। मतलब घोड़े तो बहुत तरह के हुए थे, परंतु जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रूल को फॉलो नहीं किया वो सब एक्सटिंक्ट होते गए। और जो अपने वातावरण, बदलते वातावरण में सर्वाइव कर सके वही आगे बच सके और मॉडर्न हार्स बन सका। अब सबसे पहला घोड़ा है इयोहिप्पस हाइरेकोथीरियम। इयोसीन एपोच में 55 से 33.9 मिलियन ईयर एगो इस घोड़े का विकास हुआ। इसे इयोहिप्पस नाम मार्श ने दिया और इसको हाइरेकोथीरियम नाम रिचर्ड ओनर ने दिया। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर और ये फॉक्स की तरह दिखाई देता था। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इसके फॉसिल पाए गए। इसके फ्रंट फीट में 4 टोज थे, 4 टो थे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके हिंड फीट में 3 टो उपस्थित थे और हिंड फीट फ्रंट फीट से ज़्यादा लंबी थी। घोड़े में लंबी टेल उपस्थित थी। ध्यान रखिएगा, ये पुराना फॉसिल है, आज के घोड़े में लंबी टेल नहीं होती, ये लंबी टेल उपस्थित थी। उसके बाद इनके पैरों में जो बोन्स थी वो सेपरेट बोन्स थी, इजीली फ्लेक्सिबल थी और आसानी से रोटेट करती थी। इनका डेंटल फॉर्मूला 3134। अब आप ये जानते हैं कि डेंटल फॉर्मूला में जो पहला रहता है वो इंसाइजर टीथ, दूसरा कैनाइन टीथ, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। मतलब इसमें 3 इंसाइजर थे, 1 कैनाइन था, 3 प्रीमोलर थे और 4 मोलर थे। स्मॉल इंसाइजर एंड चीक टीथ, लो क्राउन था। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल है वो ब्राउज़र था। ब्राउज़र और ग्रेजर में आप जानते होंगे कि ब्राउज़र का मतलब होता है कि वो पत्तियां खाता था और ब्रांचेस, पेड़ों की हल्की फुल्की ब्रांचेस खाता था। तो ये है पहला इयोहिप्पस हाइरेकोथीरियम। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो इसका 4 फीट है, इसमें 4 टो है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा टो लंबा है, बड़ा है, और दूसरा, चौथा और पांचवा छोटा है। डाउन हार्स कहलाता था हाइरेकोथीरियम। उसके बाद आया ओरोहिप्पस। ओरोहिप्पस साइज में बड़ा था। फर्स्ट प्रीमोलर स्मॉलर एंड द लास्ट डेवलप्ड इनटू नॉर्मल वन। इसमें जो रिज थी वो हायर हो गई थी। ओरोहिप्पस में जो भी उसके दांतों में चेंजेस आए, उसका ये समझ में आ रहा था कि ज़्यादा फाइब्रस फूड खाने के लिए कैपेबल है। अगला आया मीजोहिप्पस, मिडिल हॉर्स। $33.9 to 23 मिलियन ईयर एगो ओलिगोसिन एपोच में इसका इवॉल्व हुआ। इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर, जो भेड़ के समान दिखाई देता था। इसका बैक स्ट्रेट था। इसका हेड, नेक, नोज लंबा हो गया था। इसके फ्रंट और बैक लेग में 3 टो थे और बाकी जो टो थे वो रूमिनेंट हो गए थे। इसका जो बीच का टो था वो स्ट्रॉन्गर हो गया था और अब शरीर का पूरा भार बीच का टो उठा रहा था। इसका जो लेग था वो तेजी से दौड़ने के लिए एडेप्ट हो चुका था। जब नॉर्थ अमेरिका में क्लाइमेट में चेंज आया तो फॉरेस्ट जो है ग्रासलैंड में रिप्लेस हो गए, तो घोड़े के फीडिंग बिहेवियर में भी चेंजेस आए। जो दांत थे वो हार्डर हो गए ताकि वो ग्रास आसानी से खा सकें।
लास्ट प्रीमोलर बिकेम द सेम शेप, मोलर के समान, इसलिए उसको स्क्वाड मोलरिफॉर्म टीथ कहा गया, जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के काम आते थे। अब ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, फिफ्थ टो ऊपर आ चुका है, सेकेंड और फोर्थ हल्का है, और थर्ड टो जो है वो नीचे जा चुका है और वो स्ट्रॉन्ग है। इसके जो दांत हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं और मोलरिफॉर्म टीथ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है मायोहिप्पस। 23 to 5.3 मिलियन ईयर एगो ओलिगोसिन एपोच में मायोहिप्पस इवॉल्व हुआ। बड़ा साइज का था, उसकी नेक, गर्दन लंबी थी। इसकी जो मोलर टीथ थे उसमें एक्स्ट्रा रिच था। ये बताते हैं कि मोर फाइब्रस डाइट खाने के लिए एडेप्टेड है। अब मायोहिप्पस के बाद 3 लाइंस हुई। सबसे पहला हुआ 3 टोड ब्राउज़र, दूसरा हुआ स्मॉल पिग्मी हॉर्स जो तुरंत मर गया, तीसरा हुआ ग्रास ईटिंग हॉर्स। इसी से ही मॉडर्न घोड़े का विकास हुआ। अब ये आप देख सकते हैं मायोहिप्पस को, थर्ड टो नीचे तक है, फोर्थ और सेकेंड कम है, फिफ्थ रूमिनेंट है। अगला आया मैरीकिप्पस रूमिनेंट हॉर्स। 16.4 to 5.3 मिलियन ईयर एगो मायोसिन एपोच में ये आया। स्मॉल पोनी के समान दिखाई देता था। इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर थी। इसके 4 लिम्ब में 3 थर्ड डिजिट, मतलब एक ही डिजिट था, थर्ड डिजिट, और 2 डिजिट स्प्लिंट डिजिट के रूप में थे। अब ये स्प्लिंट बोन क्या होता है? बोन जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, पर इनका फंक्शन क्या था कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। वेल डेवलप्ड हूफ, जो थर्ड डिजिट था उसमें वेल डेवलप्ड हूफ प्रेजेंट थे। हिंड लिम्ब में भी थर्ड डिजिट था। जो दांत थे वो चौड़े थे और मोलर थे। क्राउन ज़्यादा था, सीमेंट की लेयर ज़्यादा थी, तो ये ग्राइंडिंग करने का काम करते थे। इसमें से भी 3 लाइन ऑफ स्पीसीज अराइज हुई। 4 लिम्ब में थर्ड, अब फोर्थ और सेकेंड को देखिए, ये स्प्लिंट बोन के रूप में आ गए हैं। ये 4 लिम्ब में थर्ड में हूफ अच्छे से डेवलप हो गया है। उसके बाद आए प्लियोहिप्पस, अ ट्रू इक्विन कहलाए। 5.3 से 2.6 मिलियन ईयर एगो प्लियोसिन एपोच में आए। मॉडर्न पॉनी के समान दिखाई देते थे। 120 सेंटीमीटर इनकी हाइट थी। इनकी गर्दन लंबी और स्ट्रॉन्ग थी। इसके 4 लिम्ब में सिर्फ एक डिजिट था, थर्ड डिजिट, जो कि इलोंगेटेड था। हिंड लिम्ब में भी सिर्फ एक डिजिट था। इसके दांत लंबे थे, हिप्सोडोंट मोलर टीथ थे, स्ट्रॉन्गली कर्व्ड थे। प्लियोहिप्पस में मेन यही है, मोलर जो टीथ थे वो स्ट्रॉन्गली कर्व्ड थे। इसकी फीडिंग हैबिट मोर ग्रेजिंग देन ब्राउजिंग, क्योंकि ब्राउजिंग से वो ग्रेजिंग की ओर बढ़ चुके थे। अब ये डायग्राम देखिए, इसके दांतों के संरचना में परिवर्तन आसानी से दिखाई दे रहा है, और ये सेकेंड और फोर्थ स्प्लिंट बोन के रूप में आ गए हैं, और थर्ड में हूफ बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है। उसके बाद आए डायनोहिप्पस, अ सक्सेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ग्रेजुअली रिजेंबलिंग इक्वस मोर एंड मोर हैज बीन फाउंड। स्ट्रॉन्ग मोलर टीथ, लेग एंड स्कल, monodactyly evolved twice, one in Pliohippus and once in Dinohippus. डायनोहिप्पस को इक्वस के और करीब का माना गया है प्लियोहिप्पस की तुलना में, क्योंकि प्लियोहिप्पस में जो उसके मोलर थे वो कर्व थे, जबकि आज के घोड़े में मोलर कर्व नहीं है। अब इक्वस मॉडर्न हॉर्स। प्लीस्टोसिन एपोच में इक्वस आए। 4 से 0.4 मिलियन ईयर एगो 150 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी। 4 लिम्ब, एक कंप्लीट टो विच सपोर्ट बॉडी वेट। हिंड लिम्ब में भी 8 कंप्लीट टो था। इसके दांत स्ट्रॉन्गर थे, लॉन्ग हिप्सोडोंटिक टीथ। इनके दांतों में इनेमल था, रिजिड, वेल सूटेड ग्रेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे इक्वस के। ये इक्वस का आप देख रहे हैं, सेकेंड और फोर्थ रूमिनेंट है जो स्प्लिट बोन है, और थर्ड में हूफ।
अब इस चार्ट से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इयोसिन एपोच में इयोहिप्पस आया, जिसमें 2, 3, 4, 5 बोन्स हैं, टोज हैं। ओलिगोसिन मीजोहिप्पस आया, 2, 3, 4, 5 रूमिनेंट हो गया। मायोसिन में मायोहिप्पस आया, 2, 3, 4, 5 रूमिनेंट। फिर मायोसिन 155 मेरिकिप्पस आया, 2, 3, 4, 5। प्लियोसिन में प्लियोहिप्पस, प्लीस्टोसिन में इक्वस। अब इक्वस और इयोसिन में अंतर ये है कि इक्वस में सेकेंड और फोर्थ स्प्लिट बोन के रूप में है, सिर्फ थर्ड है। अब इसमें हम इसके दांतों की भी संरचना में चेंज देख रहे हैं, इसके स्कल की भी संरचना में चेंज देख रहे हैं कि स्कल का साइज बढ़ते जा रहा है। अब सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है? किंगडम एनिमेलिया में आता है, सब किंगडम वर्टिब्रेटा, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइली, फैमिली इक्वेडी, जीनस इक्वस, स्पीसीज ईफेरस, सब स्पीसीज ईफेरस कैबिलस। इवोल्यूशनरी ट्रेंड। अब क्या क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड हुए हैं जो घोड़े का विकास जिससे हुआ? तो एन इवोल्यूशनरी ट्रेंड कैन बी आइदर डायरेक्शनल चेंज विद इन अ सिंगल लीनिएज और पैरेलल चेंज अक्रॉस लीनिएज। या तो ये दिशात्मक होते हैं या पैरेलल चेंज। अब कंटिन्यूस चेंज ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी लीनिएज। सेवरल लीनिएज अंडरगोइंग द सेम सॉर्ट ऑफ चेंज। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि घोड़े में जो विकास हुआ है वो ब्रांच्ड हुआ है, लीनियर नहीं हुआ है। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स और रेट्रोग्रेसिव ट्रेंड्स। प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स का मतलब होता है कि जब भी टिश्यूज बढ़ते हैं या फिर अंगों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसको प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स कहा जाता है। जैसे कि घोड़े के विकास में हमने देखा है, आकार में बड़ा हो रहा है, पैर की लंबाई बढ़ रही है, ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी और साइज बढ़ रहा है, दांतों में हाई क्राउंड हो रहे हैं जो कि ग्रेजिंग के लिए महत्वपूर्ण है, नूजल्स मतलब जो उसके नथुने हैं वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ कफ्स। ये सारी चीज़ें इनकी प्रोग्रेसिव ट्रेंड में आती हैं, मतलब इनके शरीर के अंगों में जो पॉजिटिव परिवर्तन हुए वो। उसके बाद आता है रेट्रोग्रेसिव ट्रेंड्स, मतलब जब अंगों की संख्या में कमी होती है या ऊतक में कमी होती है, जैसे कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ हूव्स। हमने देखा कि सिर्फ थर्ड जो टो है उसी में ही हूव बचा है, तो ये है रिडक्शन इन नंबर ऑफ हूव। लॉस ऑफ फुट पैड, उसके फुट पैड में कमी आ गई है। उसके बाद जो उसकी लोअर लेग थी, जो इंडिपेंडेंट बोन्स थी, वो फ्यूज़ हो गई, मतलब उसकी संख्या में कमी आई है। तो ये सब है रेट्रोग्रेसिव ट्रेंड्स। तो अब इयोहिप्पस से इक्वस आते आते उनके पैरों में, उनके टोज में क्या परिवर्तन हुए, उनके दांत में और स्कल में क्या परिवर्तन हुए, ये एक बार प्रकाश डालेंगे, देखेंगे। टो शो रिडक्शन इन नंबर 4 to 1। पहले 4 था, धीरे धीरे 1 हो गया। थर्ड टो जो था वो लंबा हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। दूसरा और चौथा स्प्लिट बोन के रूप में पैरों को, जॉइंट बोन को सपोर्ट कर रहा है। मेटाटार्सल एंड टो बोन ग्रो टुगेदर इनटू सिंगल बोन। हमने अभी देखा कि पैरों की हड्डियों की संख्या में कमी आई, तो इनकी संख्या में कमी आई, वो मोटे और लॉन्गर हो गए। कुशन अंडर द फूट आर रिप्लेस्ड बाय हूफ। कुशन हट करके हूफ बन गया और सिर्फ एक हूफ बच गया। लेग बिकम लेस निम्बल, और अंत में सिर्फ थर्ड जो टो है वही बच गया और उसमें एक हूफ। अब स्कल बड़ा लंबा हो गया, स्लिमर हो गया एंड लोअर जो स्ट्रॉन्गर हो गए। आई मूव्स टू मोर पोस्टीरियर पोजीशन, लेंथनिंग ऑफ डायस्टीमा कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब डायस्टीमा भी दिखाई देने लगा स्कल में। दांत में क्या परिवर्तन हुए? ओरिजिनल ब्राउजिंग मोलर ग्रेजुअली टर्न बाय ग्रेजर मोलर हैव कस्प एंड सीमेंट। अब हम जब शुरुआत देखे थे तब हमको ये पता था कि पहले वो ब्राउज़र थे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजर। तो जैसे जैसे इनमें
एडेप्टेशन के लिए इनके दांतों में भी परिवर्तन हुआ। पहले वो ब्राउजिंग हैबिट के थे, फिर ग्रेजिंग हैबिट के कारण उनके दांतों में चेंज आया। इंसाइजर लंबे हो गए। कैनाइन लगभग डिसअपियर हो गए या श्रिंक हो गए। इनका डेंटल फॉर्मूला आ गया 3 0 3 और 3, मतलब इंसाइजर 3, कैनाइन 0 या 1, प्रीमोलर 3 या 4 और मोलर 3। अब इन्वायरमेंटल कॉज फॉर इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन हॉर्स। कौन कौन से वातावरण के कारक हैं जो कि घोड़े के परिवर्तन में सहायक हुए। सबसे पहले सीनोजोइक एरा में क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुई तो जंगल जो है वो ग्रासलैंड से रिप्लेस हो गए। ज़्यादा स्पीड से अपने भागने के लिए उनको पैरों की आवश्यकता हुई, स्ट्रॉन्ग लेग की आवश्यकता हुई। इलोंगेटेड मुजल्स टू रीच ग्रास, हाई क्राउन टीथ आर हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम सिलिका प्रेजेंट इन ग्रास। क्योंकि घास खाने में वो सक्षम थे और घास में सिलिका उपस्थित रहता है और वो सिलिका इनेमल, दांत के इनेमल को इरोड कर रहा था, इसीलिए हाई क्राउन की आवश्यकता हुई। ये आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन में इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मैरीकिप्पस, प्लियोहिप्पस और इक्वस हॉर्स किस तरह उनके साइज में विकास हो रहा है और इनके पैरों की बनावट में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इनके दांतों की बनावट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये अपने को इस चार्ट से दिखाई दे रहा है। अब इन 50 मिलियन ऑफ इट्स एवोल्यूशन, हॉर्स बिकेम मोर एंड मोर स्पेशलाइज्ड। इट लॉस्ट जनरल कैरेक्टर। मैमल के जनरल कैरेक्टर्स जैसे कि लिम में 5 टूल्स होते हैं, फुट में, ये सब वो कैरेक्टर हट गए। दांत, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर टीथ, इनकी तुलना में इनमें कैनाइन नहीं रह गया। स्पेशलाइजेशन डिड नॉट गो इन स्ट्रेट लाइन। मेन चीज़ यही है कि स्ट्रेट लाइन में स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ। रिचली ब्रांच्ड एंटिटी, पूरे पेडिग्री ऑफ हॉर्स में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है और जो स्पीसीज अपने को एडेप्ट कर सकी वही आगे बढ़ी। जिससे भी हमने रेफरेंसेस लिया है उस रेफरेंस को हमने मेंशन किया है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। स्वप्ना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट जाज्वल्यदेव नवीन गर्ल्स कॉलेज, जांजगीर, CG। थैंक यू।